यूपी में राम मंदिर पर घमासान है तो वहीं मध्य प्रदेश में लड़ाई है बीजेपी बनाम बीजेपी की। जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करे। आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकार्यता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत। नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया। दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने बात की नरोत्तम मिश्रा से। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के। पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। आपके तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे, जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायकी गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया। हाँ, क्षणिक आवेश था। मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है। आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से? अभी तो नहीं, होगी तो बताऊंगा निश्चित आपको। आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका? सभी को, क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं। हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ। आपके लिए भावुक क्षण है? नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीजें। लेकिन एक आखिरी सवाल, नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में। अब तो भाजपा में लगातार लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है। हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।